हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है, इसमें बात करेंगे DSSB TGT मैथ्स को लेकर कि आप कहां से क्वेश्चंस कर सकते हैं, किस बुक को आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं मैं कहाँ से कराती हूँ एंड कौन सी बुक आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो स्पेशली इसके लिए भी कोई बुक नहीं बनाई गई है। अगर इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो आपको कोई भी बुक देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपको देखने के लिए मिलेंगी बुक्स तो वही जैसे यूथ कंपटीशन हो गया, या फिर आपके इतने लेवल की नहीं मिलेगी, यानी कि जिसमें आपको ग्रेजुएशन लेवल के ही क्वेश्चंस मिले। ठीक है, अभी ऐसी कोई बुक बनाई नहीं है, इसके लिए स्पेशली बनी नहीं है। तो अभी आप कहाँ से इसकी तैयारी करें, क्योंकि न्यू सिलेबस आया था इसका ऑफिशियली। सिलेबस को वैसे काफी टाइम हो गया है, 1 साल करीब हो गया आए हुए इसके, लेकिन अभी तक इसके लिए प्रॉपर इसके अकॉर्डिंग अभी बुक नहीं बनाई गई है। तो अभी अंदाजा भी नहीं है ठीक से किस तरीके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर हम देखें 2021 में जिस तरीके क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, उम्मीद है कि इसी तरह क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि जो आपको ऑफिशियली सिलेबस देखने के लिए मिला था वो 2021 में भी आपको उसी से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। उस टाइम पर सिलेबस नहीं दिया था, इस बार आपको सिलेबस दे दिया गया है, लेकिन है वही जहां से आपके क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे। तो अगर हम उस बेसिस पर देखें जो 2021 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं। लेकिन मैंने क्वेश्चंस कराए कहाँ से हैं, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। वीडियो को पूरी देखिएगा एंड अगर अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इनके क्वेश्चंस के बारे में कि इतने सारे क्वेश्चंस मैं लेकर कहाँ से आई हूँ। वैसे मैं अभी आपको ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चंस ही करा पा रही हूँ, लेकिन जो ये क्वेश्चंस हैं ये है कहाँ से। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ इसमें आपको ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ग्रेजुएशन लाइक बीएससी, जैसे आपका बीएससी हो गया, प्लस आपके इसमें पीजी के भी क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, पीजी जैसे आपका एमएससी हो गया। ठीक है, बीएससी प्लस एमएससी, यहाँ से मैंने आपके क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि आपका सिलेबस मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आपके ये क्वेश्चन है। एंड जो क्वेश्चन है वो है आपके 2021 के बेसिस पर मैंने करा रखे हैं। जो 2021 में क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से क्वेश्चंस लिए हैं ग्रेजुएशन लेवल के, कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर इसकी बुक्स की बात करें तो जैसा कि मैंने भी बताया था कि इसके लिए प्रॉपर तरीके से भी कोई बुक नहीं बनाई गई है। तो अभी आप कहाँ से पढ़ेंगे इसके लिए, तो अभी आप तो वैसे आपने भी ग्रेजुएशन के लिए पढ़ा है। ठीक है, ग्रेजुएशन का पढ़ लिया आपने और कुछ आपने पीजी का भी पढ़ लिया होगा। लेकिन अगर एमसीक्यूज की बात करें, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें और एमसीक्यूज आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो बुक्स में तो आपको ऐसे मिलेंगे नहीं। अगर आपको तैयारी करनी है तो इसके लिए बुक्स आप कौन सी ले सकते हैं। देखिए, बीएससी में अगर आप देखेंगे तो लास्ट सेमेस्टर में आपके जो बुक्स आती हैं, एमसीक्यूज वाली बुक्स आती हैं, उनसे आप कर सकते हैं। एंड जो बुक्स है, ध्यान रखिएगा बुक्स आपकी दिल्ली वाली होनी चाहिए। ठीक है, वही आप सबसे पहले इन्हीं बुक से आप पढ़िएगा। एंड जो एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं ना, उसके लिए जो बुक्स बनाई जाती हैं उनसे आप कर सकते हो। उसमें आपको बहुत सारे एमसीक्यूज देखने के लिए मिलेंगे, और जो एमसीक्यूज हैं वो आपको पूरा बीएससी का मिक्सअप देखने के लिए मिलता है, यानी कि बीएससी सेमेस्टर ईयर जिस हिसाब से भी आप पढ़ते हैं, जो पूरी बीएससी होती है आपकी फाइनल ईयर तक, वो सारा जो मिक्सअप होता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर उस बुक में देखने के लिए मिल जाएगा। जब आप एमएससी के एंट्रेंस की जो बुक है आप उसको देखेंगे, उसमें आपको सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, और एमसीक्यूज भी आपको सभी वो ग्रेजुएशन वाले ही मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए पहले, देन इसके बाद जितने भी आपके ग्रेजुएशन के बीएससी लेवल के हैं, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के बीएससी के क्वेश्चंस हैं, उनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। एंड साथ ही प्रीवियस ईयर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें अगर आप देखें तो 90 वीडियो समथिंग आपको उसमें मिल जाएंगी, और डेली भी चल भी रही हैं आपकी। कभी कभी आपका गैप हो जाता है इसमें, लेकिन अगर आपके 10-10 क्वेश्चन में अगर आप मिलाएंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस बैठते हैं वो आपके। लगभग आपको मैंने किसी किसी वीडियो में 15 क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। अगर इस बेसिस पे आप देखें तो लगभग आपको 1000 क्वेश्चंस तो यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। उन 1000 क्वेश्चन में पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको उस जैसे क्वेश्चन 50 तो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, कम से कम
50 आपको, क्योंकि आपको उसमें से भी देखने के लिए मिल सकते हैं या फिर उनके जैसे, यानी कि डिजिट्स चेंज हो सकती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने सभी जो लिए हैं आपके, ये एमएससी एंट्रेंस की जो बुक होती है, एमएससी जो एंट्रेंस का एग्जाम होता है उसकी बुक से, और जो बीएससी के एमसीक्यूज होते हैं वहां से मैंने आपको एमसीक्यूज करा रखे हैं। और क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि मैंने खुद बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके ग्रेजुएशन लेवल में पूछे गए हैं, एग्जाम से पूछे गए हैं, एंड अदर स्टेट में भी जो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपके वो क्वेश्चंस रेडी किए हैं। तो इससे आपको काफी फायदा मिलने वाला है, आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि हर वीडियो भी आप देखेंगे, सभी क्वेश्चंस आपको इंपोर्टेंट लगेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको तो आप निकाल दीजिए, क्योंकि अगर वो आपको तो देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन उससे आइडिया आपको होने वाला है कि ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, और उससे अलग जितने मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं आप उनको जरूर देखेगा। तो मैंने दोनों चीजों के बारे में बता दिया है कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, किन बुक से आप पढ़ सकते हैं। दिल्ली की बुक लीजिएगा, बीएससी की, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की, तो यहाँ आपको ये काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं। बाकी आपने जितना ही पढ़ा है आप उसके नोट्स तैयार कीजिए, जितने भी प्रीवियस या क्वेश्चंस उनको करिए, साथ ही आप यहाँ पर जो न्यू क्वेश्चंस हैं बीएससी एमएससी लेवल के उनको भी करिए, और लास्ट में आप मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन ये तो है कि आपका एग्जाम होना है, कैंसिल नहीं होगा। और जैसे ही टेंडर मिल जाता है और एग्जाम आपको यहाँ पर जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर फिर एग्जाम जल्दी करा लिया जाएगा। इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिएगा, जितने भी हो गए उसका रिवीजन करिए, क्वेश्चंस करिए, और साथ ही मॉक टेस्ट लगाना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एंड जो पार्ट 1 है उसको मत भूलिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप जरूर पढ़ते रहिएगा, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, आज के लिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको ये हेल्प कर सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में आगे की न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप इन वीडियो को देखिए एंड शेयर भी कर दीजिएगा।